तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है आपके आज, एक्सरसाइज नंबर, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, आप ठीक होंगे। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.2 से शुरू कर देंगे आज चैप्टर को, फिर इसके बाद 5.3, 5.4 ऐसे कंटिन्यू पर डे वीडियो दूंगा मैं आपको। और एक आपकी बहुत जल्दी से साइंस का वो भी आएगा, सभी चैप्टरों का, जितने भी चैप्टर्स हमने साइंस में किए हैं उन सब चैप्टर का रिवीजन, और फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज नंबर 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी का है बच्चों, पेज नंबर 105। तो पेज नंबर 105 पे ये एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल दी गई है, उस टेबल में हमें फिल ब्लैंक्स, जो खाली रिक्त स्थान है उनको भरना है। तो ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, डी कॉमन डिफरेंस होगा, और एन जो टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है ए एन, nth टर्म ऑफ एपी, ये आपको पता ही है। तो ए एन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है तुम्हारा nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू है बच्चों 7, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये टेबल जो है वो, ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हो गया 3, और एन की वैल्यू 8 है। कैलकुलेशन हमको करना है ए एन का, किसका कैलकुलेशन करना है, ए एन का। तो ए एन का आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कैलकुलेशन हम करेंगे ए एन की, तो मतलब एन की वैल्यू 8 हो गई ना, तो ए 8 कैलकुलेट करेंगे। ए 8 का मतलब यहाँ पर होगा 8th टर्म ऑफ एपी। क्या हो गया, 8th टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का 8वां टर्म। तो चलो ए की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू 3 रख दीजिए। तो 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 बच गया, 7 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, 7 3 जा कितना होता है 21, और 7 कितने हो गए बच्चों 28। तो A8 B 28, तो 8th टर्म यहाँ पर क्या होगा 28 होगा। तो यहाँ पर AN की जगह पर आप 28 फिलअप कर लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है A की वैल्यू -18, A की वैल्यू -18। उसी प्रकार D हमको पता नहीं है, तो D हम कैलकुलेट करेंगे, और N की वैल्यू 10 है। N की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, N की वैल्यू 10 हो गई, और AN यहाँ पर 0 है, AN यहाँ पर 0 है। तो कैलकुलेशन हमको कॉमन डिफरेंस D की करनी है यहाँ पर। तो चलिए, तो आपको AN इक्वल टू हो जाता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अनुसार AN की वैल्यू 0 रख देंगे, A की वैल्यू हमको पता है -18 रख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी रख देंगे, d की वैल्यू हमको पता नहीं, तो d को d ही रहने देंगे। तो इस तरीके से सोल्व करना होगा। 0 इक्वल टू -18, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 बच गया, प्लस के 9d, तो ये 18 इधर आ जाएगा, तो 18 माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, 9d हो गया। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 18/9, मतलब d की वैल्यू 2 होगी। तो जहाँ पर d का कॉलम है वहाँ पर 2 लिखना है हमको, तो जहाँ पर D दिया हुआ है वहाँ पर 2 फिलअप कर लेंगे इस टेबल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट में हमें A कैलकुलेट करना है। A नहीं दिया इसमें, A का कॉलम खाली दिया है, और फिर इसके बाद D की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू -3 हो गई, D की वैल्यू -3, और इसके बाद D की वैल्यू -3, N की वैल्यू बच्चों है 18, N की वैल्यू 18, और N की वैल्यू 18, AN की वैल्यू -5,
ए एन की वैल्यू है -5, तो इससे हमें कैलकुलेशन करना है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी। तो इस ए पी का हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए का, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ए एन का वैल्यू दिया है। तो ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी से, ए एन की वैल्यू -5 रखेंगे, ए की वैल्यू पता नहीं तो ए ही रहने देंगे, 18 - 1 और इंटू डी की वैल्यू रखिए -3। तो चलिए -5 इक्वल टू ए, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 17 बच गया, प्लस का 17 मल्टीप्लाई -3 -5 ए माइनस 17 3 जा 51। ठीक, तो ए की वैल्यू हो गई बच्चों -5 प्लस 51। तो 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? मेरे ख्याल से ये बच जाएगा आपका बच्चों 46 बच गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 46। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46। अब इसके बाद, इसका थर्ड के बाद होता है फोर्थ पार्ट। थर्ड के बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट लिख दे रहा हूँ मैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है ए की वैल्यू -18.9, ए की वैल्यू -18.9, ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए एन हमारे पास है 3.6, ए एन हमारे पास है 3.6। तो फॉर्मूला होता है वही ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे बच्चा कैलकुलेट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इसका सॉरी ये फोर्थ पार्ट था तो फोर्थ लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या था? ए की वैल्यू 3.5 है। तो फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क में करके लाएंगे, ये होमवर्क है आपका, ये कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, (5.2) एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 के फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म ऑफ एपी tan 7 and 4। तो एक एपी है tan 7 4, उसका 30th टर्म कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिखते हैं, एपी है वो tan 7 4। तो एपी गिवन है tan 7 and 4, कैलकुलेट करना है, मतलब लिख लेंगे कैलकुलेट 30th टर्म, मतलब 30वां पद इसका कैलकुलेट करना है। हिंदी मीडियम वाले 30वां पद, 13th टर्म कैलकुलेट करना है इस एपी का। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ए की वैल्यू 10 हो गई बच्चों, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 7 - 10 कर देंगे तो आ जाएगा आपका -3। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? -3 हो गई। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? -3। कैलकुलेट करेंगे हम 30th टर्म, तो मतलब 30th टर्म जब कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे A30 होगा a प्लस n-1 इंटू डी के अकॉर्डिंग। n की वैल्यू 30 हो गई, a की वैल्यू कितनी है 10, तो a की वैल्यू 10 रख देंगे, 10 प्लस 30 - 1 और इंटू डी की वैल्यू -3 है, -3 रख देंगे 10। तो -29 मल्टीप्लाई 3 हो गया, क्योंकि 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 बचेगा, 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 29 - 3 तो इक्वल टू 10 - 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 27 का 7, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 87 -87। तो जब -87 आया तो आंसर होगा बच्चों -77 बी द आंसर। तो जल्दी से लाइक शेयर करिए,
लाइक शेयर करें जल्दी से फटाफट वीडियो को। अच्छा ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें थोड़ा सा इंक फिलअप कर लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, सही कह रहे हैं स्टूडेंट, साफ नहीं आ रहा ना। तो इतना मैं इंक फिलअप करूं तो स्टूडेंट अपना चाय वगैरह पी ले। तो खुल भी नहीं, कितनी ठंड हो रही है भाई, खुला ही नहीं। तो बच्चों 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे अब। तो ये थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा था, तो इसलिए अब मैंने इंक भर ली, अब थोड़ा साफ दिखाई देगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। 2 का सेकंड पार्ट, तो सेकंड में है 11th टर्म ऑफ एपी इज 11th। तो 2 के फर्स्ट पार्ट का जवाब हो गया था सी, क्योंकि -77 आंसर आया था उसका। सेकंड देखेंगे 11th टर्म ऑफ एपी, कौन सी एपी है वो? एपी है वो -3 -1/2 और 2। तो इस एपी का 11th टर्म क्या है? व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ दिस गिवन एपी? ज़्यादा ही तो जो गिवन एपी है वो क्या है बच्चों? 11th टर्म। तो एपी लिख लेंगे पहले, -3 फिर -1/2 एंड 2 इज। तो 11th टर्म एपी का कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू -3 हो गई, ए की वैल्यू -3, डिफरेंस की कॉमन डिफरेंस -2 और -3। तो -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा और ये बचेगा आपका 6, 3 2 जा 6। तो ठीक, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5/2 बच गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास? 5/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 5/2। तो 11th टर्म कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू -3 है और डी की वैल्यू 5/2। 11th टर्म ऑफ गिवन एपी, जो एपी हमको दी गई है उसका 11th टर्म होगा A11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी के साथ। तो ए की वैल्यू हम -3 रख देंगे, प्लस 11 -1 और इंटू डी की वैल्यू हो गई बच्चों 5/2 -3 प्लस, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 5/2। तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 25, -3 प्लस 25। तो 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा? 22। तो 22 इसके 11th टर्म्स का 11th टर्म इसका 22 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कंटिन्यू करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। 3, 8, 13, 18 तो यहाँ पर लिख लीजिए 78। तो हमें ये पता नहीं है कि 78 कौन सा टर्म इस AP का है। तो मान लेते हैं लेट 78 बी nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो मान लो कि गिवन AP का nth टर्म 78 है। तो A की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 3। A की वैल्यू कितनी है 3। D की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 तो मतलब 5। तो D की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो AN इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमारे पास हो गया 78 क्योंकि nth टर्म ऑफ AP इज 78। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए आप 5 क्योंकि 5 थी। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। 3 प्लस 5n माइनस 5 तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 बच जाएगा। 78 इक्वल टू तो ये बच गया आपके पास 5n माइनस 2। 5n माइनस 2 इधर 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। तो ये हो गया 80 इक्वल टू 5n आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 80/5। तो n की वैल्यू 80 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 1 जा 5 16। तो 16th टर्म बी 78 ऑफ द गिवन AP। तो स्टूडेंट आज इतना ही, फिर अगला वीडियो इसके कल भेजेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।